जो भी साथी जुड़ेगा, जुड़ने के साथ साथ अपने भाईचारे को जोड़ना, इस वीडियो को शेयर करके आगे पहुंचाना। एक बारी जुड़ो जितने भी भाईचारा है, जो समस्त भाईचारे से विनती है भाई, मैं हर एक भाई से आज एक बात कह रहा हूं, ये मेरी नहीं, ये हम सब की आवाज होनी चाहिए। किस लिए होनी चाहिए वो आज आप लोगों के सामने बता रहा हूं सच्चाई। शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, हर एक भाई से विनती कर रहा हूं, एक बारी दबाओ उसको। दबाते ही 16 हाथ ने लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। सारे भैया तो विनती भाई 5-5 शेयर तुरंत अभी करें। 1200 साथी हो गए हो, पेज पर साथी भी नहीं जुड़ पाते हैं, पेज को रोक रखा है। आप 1200 साथी जुड़ चुके हो, आप सबसे कहता हूं भाई 5-5 शेयर अभी तुरंत करें। आज भाई आप लोगों के सामने कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आप मेरे को कौन सा टैग दोगे, आप मेरे को कांग्रेस का टैग दोगे या बीजेपी का टैग दोगे, किसी का चमचा बताओगे या किसी का क्या बताओगे, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं आप सबसे आज एक बात पूछना चाहता हूं। हमारे हरियाणा के 10 दिन के अंदर 3 जवान शहीद हो गए हैं। कितने? 3 जवान। एक तो इकलौता बेटा था जिसकी अभी शादी थी, दूसरा जिसकी उम्र 20 साल थी, और ये तीनों जवान हमारे जो हरियाणा के थे, एक जींद का, एक हिसार का, एक दादरी का। किसी भी राष्ट्रीय चैनल पर, किसी भी टीवी पर, किसी भी पत्रकार ने इनके बारे में कुछ दिखाया क्या? आप लोगों को इनके बारे में कुछ दिखाया कि भाई हमारे देश के जवान हमारे लिए बॉर्डर पर लड़ते हुए शहीद हो गए? हम इस चीज पर गर्व करते हैं कि हमारे भाई कुर्बानियां देने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। लेकिन एक बात का दुख है, या तो थी हमारे हरियाणा की खबर, पूरे भारत देश के न जाने कितने लाल कितने बेटे हर रोज शहीद होते हैं, हर रोज शहीद होते हैं, जिनको टीवी, पत्रकार और हर एक चीजों से दूर रखा जाता, उनको दिखाते तक नहीं। एक इकलौता एक नचनिया सुशांत सिंह राजपूत, उसने भाई आत्महत्या की या उसका मर्डर हुआ, इस केस की सीबीआई जांच शुरू हो चुकी है। इस केस की सीबीआई जांच करने लगी है। जो भी आप लोगों के सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वो प्रशासन का काम, अब वो सीबीआई का काम है। लेकिन क्या इकलौता सुशांति, क्या इकलौता सुशांति गया क्या पूरे देश से? सुशांत से अलग कोई नहीं था। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, अगर बिहार में चुनाव है तो सबके सामने दिखाओ सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत। क्यों? क्योंकि वो एक अमीर बाप का बेटा था, वो एक हीरो था, एक अमीर बाप का बेटा था। चुनाव से पहले देख लेना, चुनाव से पहले अगर सुशांत सिंह राजपूत का कुछ हो गया तो ठीक, चुनाव के बाद कोई नहीं पूछेगा। ऐसे न जाने कितने सुशांत सिंह आते हैं जाते हैं, किसी को कोई चिंता नहीं है। भाई अपनी मां की सौगंध खा के बताना, आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये इन बड़वे पत्रकारों से पूछना चाहता हूं मैं एक बात है। पुलवामा हमले में हमारे 44 जवान गए थे, उनके बाप, उनके बेटे, उनकी माताएं, उनके दादा, उनके घरवाले ये पूछना चाहते हैं पुलवामा हमला कैसे हुआ? पुलवामा हमले की सीबीआई जांच हो, उस हमले को पूरा 1.5 साल हो चुका है। आप लोग भूल सकते हो, मैं नहीं। 2019 की 14 फरवरी वैलेंटाइन डे वाले दिन, वैलेंटाइन डे वाले दिन ये कांड हुआ था। एक और दिमागदार इंसान आया जिसका नाम है लालचंद बुरी जाट। भाई फिर मेरे तक गाली लिखता, फिर लिखता है बोले इसी बात मत कर, वो भी एक कलाकार था। तेरी मां के लोग हैं जो बॉर्डर पर रोज शहीद होने लग रहे, अपनी जान दे। दुनिया कलाकार है, कलाकार था, अच्छी बात है, राजपूत था, हम भी मानते हैं। यो एक रजनीत राजपूत भाई का है, वो एक राजपूत था। चलो भाई हम गर्व कराएं इस बात पर, वो एक राजपूत था। लेकिन जो देश के ऊपर शहीद हो वे राजपूत नहीं है, वे जाट नहीं है,
वे गुजर नहीं है। देश के ऊपर जो शहीद हो हैं, क्या उनमें राजपूत शहीद होकर नहीं आता? अरे घटिया इंसानों इन भी जातियां बांटोगे क्या? अब है मतलब कि इसने जातिवादक मुद्दा बनाओगे इन बातों को। बात है पुलवामा हमला। क्या पुलवामा हमले में राजपूत शहीद नहीं था? आप सबसे पूछना चाहता हूं, ये जो यहां आगे जातिवाद का टैग लेकर है, सारी घटिया नाजायज किस्म के, थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो। हरिराम राजपूत राजगढ़ का था एक, जो शहीद होया था उस टाइम पे, पुलवामा हमले के टाइम पे मदद करने मैं गया था भाई। अगर मैं किसी जाति व्यक्ति विशेष पर नफरत करता हूं तो मैं वहां मदद करने नहीं जाता। मदद करने के लिए सबसे पहले अरेस्ट छिकारा गया था, समझे? आपके खट्टर साहब ने तो एक टैग दिया था खाली, उनके घर वालों को पैसे दे दिए हैं। मैं मौके पर उस टाइम पर वहीं बैठा था जिस टाइम पर खट्टर आया, घंटा नहीं दिया था, सिर्फ अखबार और टीविया में दिया था उस टाइम पे। आज के टाइम मन्ने नहीं पता सरकार ने के दिया या के नहीं। मैं किसी सरकार तो मन्ने कोई लेना देना नहीं ना, मैं किसी ने साले ने बैंगन भी मानता, समझे? मैं नहीं मानता किसी ने कुछ भी। क्या करेंगे भाई? बत्ती तो बत्ती होगा, क्या मर जाएंगे? ये ठाकुर विश्वजीत सिंह मेरा भाई कह रहा पुलवामा में 44 में का आधे से ज्यादा राजपूत थे। इनको बता एक बार भाई, ठाकुर साहब इन सबको बता, हमारे देश पर जो कुर्बानी दे रहे थे वे कौन थे? और ये एक नचनिया ही था। चलो भाई अच्छी बात, इसके साथ गलत होया, इसकी सीबीआई जांच की मांग हुई। सीबीआई जांच की इंक्वायरी शुरू हो तो चुकी है, हो चुकी है ना? किस कारण? इस मीडिया पत्रकारों के कारण। क्या इस भांड मीडिया के बस का इतना नहीं है? ये सरकार से सवाल करें, पुलवामा हमले की जांच आज तक क्यों नहीं हुई? पता है आप लोगों को क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारे अंदर ताकत नहीं है, हमारा खून पानी बन चुका है। सरकार हमारे को जैसे चलाना चाहती है हम वैसे चलते हैं। हमारे बस का कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा हमारे बस का। ये जो फौज खड़ी है ना, ये हमारे देश के जवान खड़े हैं, अपने दम पे खड़े हैं। अगर कोई शहीद हो गया ना, सिर्फ और सिर्फ एक दिन भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद। अगले दिन क्या? अगले मरता मरो जीता जियो। जिसके घर में जवान बेटे की लाश आती है, जिसकी मां और जिसकी पत्नी उस पल को देखती है, उनके घर जाके आज ये पूछ के देखो, जो 44 लाशें उस टाइम पे आई थी, उन 44 आदमियों के घर पर आज जाकर रेकी करो। एक एक आदमी के घर जाओ और घर जाके ये देखो उनकी हालत क्या हो रखी है आज के टाइम। एक का पिता तो मंडी में सब्जी बेचता है, एक का पिता दूध का काम करता है। उनकी वीडियो उनके बारे में चेक किया करो, समझ में आया? और भाई इस मुद्दे को जातिवादक मत बनाओ। बात यह है, पुलवामा हमले की जांच क्यों नहीं हुई अभी तक? सुशांत सिंह राजपूत की जांच होगी क्योंकि बिहार में चुनाव है, चुनाव तक जांच चलती रहेगी। चुनाव तक सुशांत सिंह राजपूत हर एक न्यूज चैनल पे चलता रहेगा, क्योंकि पब्लिक को गुमराह किया जाता है। और ये पब्लिक वाले ऐसे हैं जय जयकार लगाने वाले, इनको और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ जय जयकार लगाने वाले। मैं आप सभी साथियों से एक अनुरोध, एक विनती करता हूं भाई, मेरे 2 के 2000 भाई आते हैं, अगर थारे में भी हिम्मत है, अगर तुम हकीकत में भारत देश पर फकर करते हो, अपने जवानों पर फकर करते हो, इस मुद्दे को इसको फैलाओ। और एक साथी, सोशल मीडिया में बहुत बड़ी ताकत है। सोशल मीडिया ने सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच करवा दी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोग जोर लगाओगे, आंगा लगाओगे, 100% सीबीआई जांच होगी, लेकिन थारे में दम होगा जब। अगर हमारा ये खून पानी बन गया और हम सरकार की पैड़ा बचा लांगे तो मेरा घंटा भी ना हो। दुख हो है, दर्द हो है, इस मारे थरता बोल कर बताऊं, मेरे पेज की मां बहन एक कर रखी, क्योंकि इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनको मैं दिखाई देता हूं। कांग्रेस हो, बीजेपी हो और कोई हो, हमने किसी तक कोई मतलब नहीं, समझे? अब मैंने गद्दार घोषित कर दे हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म की बात है मेरे भाइयों।
क्या आप लोगों के अंदर खून नहीं है? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, खाली भारत माता की जय का मतलब भी जानते हो? कोई पत्रकार, एक सिंगल पत्रकार बता दो जो पुलवामा मामले की जांच के लिए जिसने आवाज उठाई हो सकता है ये कोई षड्यंत्र हो। अरे मेरे भाइयों, हम आवाज नहीं उठाओगे तो कौन उठाओगा? ये भाई का रहा दीपक कुमार कि भाई ट्विटर पर पुलवामा मामले की जांच हो, ये ट्रेंड चलाया जाए। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, कुछ भी हो भाई, सब जगह चलाओ इस चीज को। 2000 साथी देखने लाग रहे। अगर मेरी बात तो तुम सहमत हो और मैं सही बात कर रहा हूं, नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबा देना और दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। सभी से कह रहा हूं भाई, 5-5 ग्रुपा में तुरंत शेयर करेंगे, 5-5 ग्रुपा में अभी और तुरंत। अगर बात सही कह रहा हूं, अगर नहीं कह रहा हूं, सीधा डिसलाइक मारो, इग्नोर करो और झंडे ठाए रहो जो झंडे आप लोग ठा रहे हो। ना तो थारी मारी आंख कदे खुली और ना खुले, समझ गए? सीधी बात बताता हूं, मारी आंख कभी नहीं खुलेगी क्योंकि हमारे को गुमराह किया जाता है। कांग्रेस हमारे को आके अलग पाठ पढ़ाती है, बीजेपी हमारे को आके अलग पाठ पढ़ाती है। बीजेपी तो ये कहती कांग्रेस देश को खागी, कांग्रेस ये कहती बीजेपी देश को खा जाएगी। अरे साले भांड आदमियों, ये बताओ हम जाए किसके पास? किसी भी टाइम पत्रकारों से पूछ के देखना किसान क्या कर रहा देश में। अगर एक भी पत्रकार बता दे, किसी भी पत्रकार से पूछना हमारी सेना क्या कर रही है, एक भी पत्रकार बता दे। हर रोज किसान फांसी खा मर रहे हैं, हर रोज जवान आत्महत्या कर रहे हैं, हर रोज जवान शहीद हो रहे हैं। इनके आंकड़े क्यों नहीं दिखाते भाई? इनके आंकड़े क्यों छुपाए जाते हैं? ये तो हरियाणा के आंकड़े हैं, हरियाणा वालों को पता है। अगर कोई पंजाब में शहीद हो गया, पंजाब वालों को पता है। अगर कोई राजस्थान में शहीद हो गया, राजस्थान वालों को पता है। यह न्यूज राष्ट्रीय स्तर पर तो दिखाई भी नहीं जाती। कभी सरकार के खिलाफ आवाज उठने लग जाए। आप लोगों को पता है, नेपाल साला ओटक सा देश, नेपाल जो हमारे टुकड़ों पर पड़ता है, जो यहां आकर भारत में आकर होटलों में जो बर्तन धोते हैं, उस नेपाल ने भी भारत के ऊपर हमला किया, जिसके कारण हमारे 3 पुलिस वाले घायल हुए। यार बड़ी शर्म की बात है। मतलब नेपाल भी हमारे पर हमला करने लग गया। किस लिए? क्योंकि हम मुर्दे बने बैठे हुए हैं। अरे पूरे विश्व को पता है, घंटा नहीं है यहाँ लड़ाई लोगों को धर्म में उड़ जाने की है। बीजेपी तो सीधा ये बताएगी हिंदू तो खतरे में है, मुसलमान हिंदुओं ने खा जाएंगे। कांग्रेस ये बताओगी कि ये बीजेपी वाले तो मंदिर बनाओ कर रहे हैं और कुछ करते नहीं। इनके पास कोई टाइम नहीं, पढ़ाई की, लिखाई की, अस्पताल की, कॉलेज की, किसान की, मजदूर की। कोई भी आवाज उठाता होता बता दो, सिंगल नेता बता दो भाई उन बात करी है। बड़ौदा में चुनाव आ रहा है, बड़ौदा में चुनाव, पत्रकार ठेका छटवा रहे हैं। 1-1 लाख 2-2 लाख घूस खा कर ये यूट्यूबर साले उड़ा पड़े हैं सारे। हाँ जी बताइए नेताजी क्या हो रहा? अरे सब मिली साजिश, पहले हम मारांगे रेड और हम करांगे बैंगन। कुछ बस का नहीं, सब कम बतलाई और साजिश। एक खाली एक तमाई कला दे हैं बीजेपी वाले नेता का 5-4 हुए हैं, एक माइक ला दे कांग्रेस वाले नेता का। हाँ जी बताओ। क्यों भाई? तुमने पहले कुछ दिखाई नहीं दिया, अब ये चुनाव आ गया तो तुमने नेता ये दिख गए। बड़ौदा में हर रोज नाटक होता है, हर रोज। और न्यू निबेरा कितने का नाश करा के जाएगा। बड़ौदा में कितने चले जाओ, कितने भी गोसा ठाके देखोगे, वो नीचे तभी विधायक जी लेकर आएगा। सब टिकट की लाइन में लाग रहे, सब उनके पिछुआड़े चाटन लाग रहे, पत्रकार उड़े। एक खाली चाट पकोड़े में 2 रुपये गोज में गल जाओ, गाड़ी में गैस गल जाओ। शर्म की बात, कुछ हकीकत दिखाई किसी ने? उन तक किसी ने यो पूछा है अब भाई तुम किसी की मदद भी करो। जागसी गांव के सरपंच ने एक नेताजी जो समाज तोड़क बात करे, अगर उसको रोके, एक बात पूछी, नेताजी तू क्या करना रहा है? नेता बेरा के बोलिया अक मैं पिछड़िया की आवाज उठाना रहा हूं। सरपंच ने बेरा के कही अगर जिस टाइम पे किसी गरीब बाण बेटी का ब्याह हो, किसी गरीब बाण बेटी का सहारा लाया हो,
किसी गरीब तो तने रोजगार दिया हो उस टाइम पे कितना है तो ईब कौन से पिछड़े वर्ग ने उभारना रहा है। इन फला फला जातिवाद हमारी माँ बहन एक कर दी और हमें अपने बैठ कर तमाशा देखा, सिर्फ बैठ कर तमाशा और कुछ नहीं। IT सेल इनकी काम करे हैं। मैं गारंटी दूं, मैं आज जाकर मिल लूंगा बीजेपी में, आज ईब बीजेपी ज्वाइन करूंगा, काल मन नए भगवान बना देंगे 1 सेकंड में। IT सेल 1 सेकंड में इतना बड़ा समाज सेवी बना देगी, अगर छकारा दे बेराना के था। आज जाकर मिल लूंगा कांग्रेस में, मनीब दूध का तो ल्याउड बना देंगे। यो एक क्रांतिकारी है, इस तो बड़ा कोई नहीं। क्यों? IT सेल काम कर रहे हैं, नए नए 15-15, 20-20 साल के छोरे ने रोजगार दे ये बेगार्डन का, उन बैठावे कंप्यूटर पे और वे धड़ाधड़ पोस्ट। इनके ये नेताए भगवान और कोई नहीं। छोरे का बाबू तो लैपटॉप लाके दे धान बेच के, और छोरा अपनी माँ बहन एक करवानती उड़ जाकर नेताजी की जय हो। उसने बाबू का पट्टा और पजामा को नहीं दिखता, उसने बाबू खेत में गारिया में दस्या को नहीं दिखता, उन अपने घर के हालात ना दिखते, उन्हें तो नेताजी की जय करनी है बस। अरे डूब के मरने की बात है। पुलवामा हमले में हमारे परिवार आंख पाट के न्यू बाट देखा, न्यू भी जान पाटेगी यो हमला कैसे हो यार, क्यों करो यार। सिंगल आदमी नहीं है ये, सच्चाई बात। रणजीत राणा साहब, मीडिया की सरकारी नोट भरे हुए हैं, हकीकत है ये। पहले मीडिया होती थी 2003, 4, 5 में छोटे छोटे हम टीवी देखते थे। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, आज देश के प्रधानमंत्री ने, आज हमारे देश में फलानी चीज हो रही है, आज किसानों ने ये किया, आज उड़े वो होया। आज के टाइम के है, आज के टाइम सिर्फ और सिर्फ नेताओं की जय जयकार, सिर्फ और सिर्फ जय जयकार। किसी से जाके पूछ लेना बड़ौदा हल्के में फिलहाल किसका से बेटे, न्यू कहेंगे मैं बीजेपी का। दूसरे तो पूछ लियो किसका बेटे, मैं कांग्रेस का। हद होगी यार, मतलब अपने माँ बाप का नाम तक भूल गए हैं लोग, इतने अंधे हो गए हैं इस चीज में, इस राजनीति में। और पल्ला के गढ़तू नहीं, किसी के पल्ला कुछ भी नहीं, इनका जूत मारे हैं, फिर चेलम भरवावे इन दो रहे। ये ऑफिस के बाहर कभी चले गए ना बने पीछे, इन पे चेलम भरवागर उड़े। एक कन्नू शर्मा ने कहा तू पागल हो लिया भाई, मैं पागल हो रहा हूं। मैं पागल किस लिए हो रहा हूं उसका कारण तो समझ मेरे भाई। सुशांत सिंह के ऊपर दुनिया झंडे ठारी, सुशांत सिंह के ऊपर पत्रकार झंडे ठारे। क्यों? यो एक बना बनाया माहौल है बिहार चुनाव के लिए, समझे आप लोग। मैं इसीलिए ये कह रहा हूं, पुलवामा हमला होया उसकी जांच के लिए कोई भी झंडे क्यों नहीं उठा रहा। अरे वो भी माहौल बना दो, उसने भी चुनाव तो जोड़ दो, अरे कुछ तो कर दो। पुलवामा हमले की जांच हो। बस सिर्फ यह बात कहना चाहूं छू, और यह जांच होगी थारे दम पे, और थारे बस का कुछ नहीं ना। देखे जाओ तमाशा, हमारे भाई नु वो थैलिया में गलगलाऊंगे, मारे भाई नु वो जोड़िया में गलगलाऊंगे, समझ गए। और रोज जिसका बेटा जाना, जिसके बाहर पल्लड़ बच्चे, उन तजाग बुझो जिनका लाल गया है। हम तो यहाँ बैठ कर सिर्फ तमाशा देख रहे हैं और कुछ नहीं। आत्मा रोए है, दुख हुआ है, लेकिन पल्ला कुछ नहीं। आप सभी साथियों से आखिरी विनती करता हूं भाई, अपनी बात को यहीं पे समाप्त करता हूं। पुलवामा जो हमला है, उस पुलवामा हमले की जांच हो, इसके लिए मेरे जितने भी भाई है ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर एक साथी भाई पोस्ट डाले, यो ट्रेंड चलावे। अगर एक बार ट्रेंड चल गया तो 100% जांच होगी, 100%। सीधी बात है। रांझा मासूम भाई कह रहा 3000 kg RDX किस तरिया पहुंचा। अरे इस चीज की तो जांच मांगने लग रहे। हाँ, लेकिन कोई समझे जब है किसाना का लठ मारे हैं, मास्टरा का लठ मारे हैं, PTI का लठ मारे हैं, किससे चीज की आवाज ठाले उससे ही दे ही न तोड़ दे हैं। क्यों? सरकार और पत्रकार एक थाली में खा है। पहले सरकार हलवा खाती है, पत्रकार उंगलियों से उस प्लेट को चाटते हैं, समझे। एक थाली के चट्टे बट्टे हो रहे हैं और हमें ताली बजाने वाले, तमाशा देखने वाले, ये मदारी हैं,
ये खेल दिखा रहे हैं डमरू बजा के, हम सब बैठ के देख रहे हैं। उसी लाइन से हम जुड़ रहे हैं। जिस तरह चाहे उस तरह सरकार चला दे लोगों ने। सिर्फ भाई ये बात आप लोगों तक कहनी थी। और एक साथी से फिर कहता हूं जाता जाता, अगर बात सच्ची लगी और थारा दर्द हो थारे सीने में, और एक भाई से कहता हूं भाई शेयर करेगा इस वीडियो ने अपने पेज की, डिलीट होता ही हो जाओ, हमने कोई दुख तकलीफ नहीं, लेकिन जांच हो। सीधी बात ये है। राम राम, जय हिंद, धन्यवाद।